स्पोर्ट्स से लेकर के अभी जैसे आप किसानी में आ गए, तो एग्रीकल्चर जो जर्नलिज्म है या रूरल इंडिया की जर्नलिज्म है, तो उसको कवर करते करते या उसके बारे में उसके साथ उस फील्ड में जो आपने काम किया बेसिकली, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिली और आप कैसे डिफाइन करते हो रूरल इंडिया को? रूरल इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण भारत, वो मतलब एक तरह से देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं और आप ये या जो भी हैं हमारे आसपास, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े हैं। हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खेतों से ही आ रही है। सो एक तो 70% पॉपुलेशन भारत की रूरल इंडिया में रहती है। उसके अलावा जो रूरल इंडिया में नहीं रहते, जो शहरों में भी रह रहे हैं, या तो उनका वो रूरल इंडिया से आए हैं, या मतलब रूरल इंडिया से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का जुड़ाव ना हो। सो आई सी इट लाइक द स्पाइन ऑफ इंडिया, बैकबोन ऑफ इंडिया। इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया। एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आज भी कल्चर, ट्रेडिशन, मेहनत, उपज और इतना सारा पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि अभी तक शायद हमने 1% पोटेंशियल टैप किया है रूरल इंडिया का। आई फील दैट देयर इज इमेंस पोटेंशियल इन रूरल इंडिया। तो हम कहाँ से अभी मतलब देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, नाइस। तो आप कभी जैसे रूरल इंडिया में गए हो घूमने के लिए या फिर नहीं, एक तरह से मैं रूरल इंडिया से ही हूँ। ओके। मतलब मैं पली बड़ी भले ही शहरों में हूँ, लेकिन नेटिवली हम लोग रानीखेत अल्मोड़ा साइड से हैं। तो रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक कैंटोनमेंट टाउनशिप है। रानीखेत अल्मोड़ा एक दूसरा, ठीक है, मतलब बड़ी जगह है, लेकिन गाँव, मतलब हम बचपन से छुट्टियां हमेशा रानीखेत, मतलब ननिहाल रानीखेत था, अल्मोड़ा में दादी हैं, तो बचपन से वही रहा है। उत्तराखंड में उस तरह से खेती बहुत ज़्यादा नहीं होती, हॉर्टिकल्चर ज़्यादा है, टेरेस फार्मिंग ज़्यादा है, बट मैं तो बचपन से ही रूरल इंडिया से जुड़ी हुई हूँ। ओके। एंड किसान इंडिया शुरू करने के पीछे का मकसद क्या था आपका फिर? किसान इंडिया का मकसद सबसे बड़ा यही है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। पहली बात तो मुझे और जो मेरे को-फाउंडर, जो किसान इंडिया के को-फाउंडर हैं, शैलेश चतुर्वेदी, हम दोनों को ऐसा लगता है कि कृषि से जुड़े हुए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। एक ज़माना था जब डीडी किसान लोग रेगुलरली देखते थे, कृषि दर्शन आता था। आज की डेट में खेती को, किसानी को, रूरल इंडिया को, किसानों की प्रॉब्लम्स को जितनी फुटेज शायद जितना एयर टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो धीरे धीरे गाँवों से कटता जा रहा है। सिर्फ दिल्ली की खबरें, बॉम्बे की खबरें, यही। और इसलिए क्योंकि आज की डेट में शायद उतने बजट्स नहीं है कि रिपोर्टर्स, देखिए आप ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसे करेंगे जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे, वहाँ की समस्याओं को कैसे समझेंगे। सो अब धीरे धीरे, क्योंकि कॉस्ट कटिंग लगातार हो रही है, इंडस्ट्रीज घाटे में हैं, तो कॉस्ट कटिंग की वजह से ग्राउंड रिपोर्ट्स कम हो रही हैं, लोग कम रिपोर्टिंग गाँवों से कम हो रही है। जब तक आप गाँव में जाएंगे ही नहीं, तो दिल्ली में बैठकर तो आप थोड़ा बहुत क्यूरेशन या जितना जो आ रहा है उतना ही कवर कर सकते हैं ना। सो उस तरह की कोई पहल किसी चैनल से या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया से आपको कभी दिखी पिछले 5 साल में? कुछ ऐसा याद हो आपको जो गाँव में जाकर कोई बहुत बड़ा कैंपेन किसी ने किया हो? That hasn't happened, and there are very few players who are doing it, and there is immense amount of potential. मतलब अर्बन तो सैचुरेट हो चुका है, जो फ्यूचर है वो रूरल ही है। बिल्कुल। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्मार्टफोन मार्केट हो, कुछ भी हो, द फ्यूचर इज रूरल। करेक्ट। सो while everybody is moving to rural, all the investors are looking at rural as a very very potential partner। कवरेज उस तरह की नहीं मिलती रूरल को। किसानों की बात कब होगी? जब वो धरने पे बैठेंगे, किसान आंदोलन है, और जबकि वो एक एरिया के किसान हैं, एक जगह का मसला होगा, लेकिन ठीक है, आप कर्नाटक के किसानों की बात नहीं करते, आप दूसरे जगहों की बात नहीं करते। सो वी थॉट दैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करें जो डिजिटली किसानों से कनेक्ट करे, बड़े स्तर पे कनेक्ट करे, और एक ऐसा माध्यम हो जो सरकार, प्राइवेट प्लेयर्स और किसानों तीनों के बीच की एक कड़ी बने। क्योंकि अकेले किसानों की बात सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अकेले सरकार की योजनाएं चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर हैज़ टू बी अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स एवरीबडी, सो यस, द आइडिया वाज टू बिकम द वॉइस ऑफ रूरल इंडिया।